सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुछ विभिन्न सर्किट्स बताए गए हैं, जैसे एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, सीआर परिपथ। उनका इनिशियल प्रोसेस, शुरुआती दौर आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये बताना थोड़ा ज़रूरी है, नहीं वहाँ पर क्लासिफिकेशन में दिक्कत आएगी आप लोगों को। इसका बेसिक जो है, जो आज सर्किट हम बता रहे हैं, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो अर्थात ओमी प्रतिरोध हो, तो इसमें आपको ये देखना है कि इनमें धारा और विभवांतर के बीच कलांतर कितना होता है, ये आज हम ज्ञात करेंगे। मोटा मोटी यही आपको याद रखना है। तो देखिए, इसमें एक सर्किट दिखाया गया है। ये प्रतिरोध लगा है, उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया गया है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। वो चीज़ समीकरण 1 में लिखी गई है। यहाँ पर बताया गया है, जब परिपथ में तत्कालिक धारा आई है, तब ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R के सिरों में विभवांतर, ओम का फार्मूला होता है V बराबर आई आर। V का मान समीकरण 1 से रख दिया गया है, तो V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर आई आर आ गया। आई बराबर आ गया V नॉट अपान आर साइन ओमेगा टी। इसको आप लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ आई नॉट बराबर है V नॉट अपान आर। समीकरण 1 और 2 को आप देखिए, उसमें समीकरण 1 में V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और समीकरण 2 में आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कोणांक है साइन का, जो कि कला कहलाती है। यहाँ पर धारा की कला ओमेगा टी और विभवांतर की भी कला ओमेगा टी ही है। इससे ये पता चलता है कि शुद्ध ओमी प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। वही आपको यहाँ पर बताया गया है, ये दिखाया गया है। धारा और विभवांतर, वोल्टेज लिखा है, वोल्टेज भी लिख सकते हैं आप, समान कला में होते हैं। ये इसका ग्राफ खींचा गया है। देखिए, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ये आयाम है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का आयाम, और इस जगह से यहाँ तक ये धारा का आयाम है। वो V नॉट और I नॉट आपको बताए गए हैं। ये एक चक्र दिखाया गया है वोल्टेज का, और एक चक्र ही धारा का दिखाया गया है। 0 से पाई और 2 पाई, पाई का मतलब आधा चक्र, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, अर्थात एक चक्र पूरा हो गया। इसमें कोणांक और एम्पलीट्यूड के बीच का ये वक्र है, कोणांक ओमेगा टी। ये साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन देखिए इसके एम्पलीट्यूड O से यहाँ तक I नॉट है और O से यहाँ तक V नॉट है। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब शुद्ध प्रतिरोध होता है, उसका क्लासिफिकेशन हुआ। अर्थात जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, तब धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। ये समीकरण 1 और 2 से हमने जान लिया। अब आइए देखते हैं, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व अर्थात कुंडली है। देखिए, इस परिपथ में हमने एक कुंडली लगा दी है और कोई दूसरी चीज़ नहीं लगी हुई है। अन्य सर्किटों में जैसे आपने एलआर पढ़ा हुआ है, तो कुंडली और प्रतिरोध लगा हुआ था। यहाँ पर केवल कुंडली लगी हुई है और उस पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण 1 में दिखाया गया है। आपको आगामी चैप्टर में कुंडली के बारे में बताया जाएगा। जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा का मान आपने देखा पीछे ग्राफ से, ये समय के अनुसार बदल रहा है। धारा और विभवांतर दोनों बदलते हैं। यहाँ पर धारा से मतलब है हमें, चूँकि कुंडली में धारा
धारा का मान निरंतर बदलता रहता है समय के साथ, दिशा में और परिमाण के साथ साथ बदलता रहता है। तो जिसके कारण कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। फलतः फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि होता है L/di/dt। ये लिखा हुआ है, विपरीत दिशा में होता है इसलिए माइनस लगाया गया। आरोपित विभवांतर की विपरीत दिशा में आएगा तो ये माइनस लगा है, -L/di/dt। चूंकि ये परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए इस परिपथ का परिणामी विभवांतर शून्य होगा। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा टी है। कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो विपरीत दिशा में होता है। इस परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए इसका जो परिणामी विभवांतर होगा वो शून्य होगा। क्योंकि प्रतिरोध ना होने के कारण ओम के नियम के अनुसार V बराबर I × R होता है, R 0, तो परिणामी विभवांतर 0 आ गया। वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये आरोपित विभवांतर है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और ये EMF है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न होता है। विपरीत दिशा में होने के कारण माइनस लग गया, मतलब दोनों विभवांतर ऐड हुए हैं। टोटल विभवांतर, कुंडली श्रृंग विभवांतर और प्लस आरोपित विभवांतर, आप ऐसा कह सकते हैं। तो V बराबर V - L/di/dt बराबर 0। V बराबर है V0 sin ओमेगा टी -L/di/dt बराबर 0। V का मान रखा गया है चूँकि V बराबर sin ओमेगा टी होता है। यहाँ से पक्षांतर कर लिया गया, L/di/dt बराबर V0 sin ओमेगा टी, तो di बराबर आ जाएगा V0 L sin ओमेगा टी dt। अब हमें धारा निकालनी है, तो इसको हम समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का इसका। तो दोनों पक्षों का समाकलन किया गया है। V0 उच्चतम वैल्यू और निश्चित होती है, इसको आप कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं। L कुंडली का प्रेरकत्व है, ये भी अचर होता है कि हर कुंडली का अपना एक निश्चित प्रेरकत्व होता है, इसलिए ये बाहर कर दिए गए कांस्टेंट की तरह से। इसका समाकलन I और साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस काज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो आ गया I बराबर -V0 अपॉन ओमेगा L काज ओमेगा टी। इसको साइन के पदों में तोड़ा गया, तो V0 अपॉन ओमेगा L साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखा जाएगा। चूँकि माइनस लगा है तो माइनस अंदर चला जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो चूँकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। सेम ऊपर वाला प्रोसेस में आ जाएगा। अब ये दो समीकरण मिल गए आपको। अब इनमें देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी दूसरा समीकरण है, और जो पहला समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इनमें साइन के कोणांक, इसमें साइन का कोणांक ओमेगा टी है, और करंट में साइन का कोणांक है, साइन कोणांक जो बताया गया है साइन का धारा का, ओमेगा टी माइनस π/2। अर्थात इन दोनों समीकरणों को जो हम देखते हैं या इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ये पाते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। ये π/2 है, माइनस लगा है। वोल्टेज में कोणांक केवल ओमेगा टी था, और धारा में कोणांक है ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब इतना कम है। तो कम का मतलब ये हुआ है कि धारा 90 डिग्री पश्चगामी है। अगर यहाँ पर प्लस लग के आता तो धारा 90 डिग्री अग्रगामी हो जाती। तो वो चीज़ बताया गया है यहाँ पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना से स्पष्ट है कि केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। आप इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, ये दो को, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, जहाँ I0 बराबर है V0 अपॉन
ओमेगा एल। ये I0 धारा का शिखर मान है। आपने देखा कि I0 बराबर V0 अपान ओमेगा एल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। वैसे I बराबर V अपान आर ओम के नियम के अनुसार होता है, या V बराबर आई आर ऐसा समझ लीजिए। तो I बराबर V अपान आर आ जाएगा, या I0 बराबर V0 अपान आर आएगा। यहाँ पर R नहीं है, R की जगह पर हमें क्या मिल रहा है, ओमेगा एल मिल रहा है। तो ये मतलब ओमेगा एल, जो राशि ओमेगा एल है, ये प्रभावी प्रतिरोध की तरह से व्यवहार करती है। इस राशि को हम प्रेरण प्रतिघात एक्सएल कहते हैं। इसको एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं प्रेरण प्रतिघात को। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ होता है, तो एक्सएल बराबर आ जाएगा 2 पाई एफ एल। ये इनके कर्व दिखाए गए हैं, देखिए इसमें धारा विभवांतर के बीच ग्राफ है। ये वोल्टेज दिखाया गया है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, और ये करंट का एम्पलीट्यूड है। ये पीक पॉइंट यहाँ से शिखर है, ये तार करंट की। चूँकि करंट इसमें 90 डिग्री पश्चिमगामी है, तो ये 90 डिग्री देखिए पश्चिमगामी पीछे से आ रही है। वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, चूँकि वोल्टेज का कोणांक ओमेगा टी है, जो कला दिखाई गई साइन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी में, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें माइनस पाई धारा में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब धारा पश्चिमगामी है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पश्चिमगामी चल रही है, पीछे से आ रही है, माइनस पोर्शन है ये, तो 90 डिग्री आ रही है, इससे जा रही है। ये ग्राफ आपका दिखाया गया है एक चक्र के लिए, और ये एम्पलीट्यूड उनके दिखाए गए हैं। ये अधिकतम मान विभवांतर का और ये धारा का, दोनों देखिए यहाँ पर धारा 90 डिग्री पश्चिमगामी दिखाई गई है। ये सर्किट हुआ। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र अर्थात धारिता हो। यह आपका प्रत्यावर्ती धारा के सर्किट का लास्ट टॉपिक होगा। ये इनिशियल टॉपिक आपको समझना ज़रूरी है कि धारा और विभवांतर के मध्य में कलांतर क्या होता है, तभी आप आगे वाले सर्किटों का अध्ययन ठीक से कर पाएंगे। तो आज आपने ये जाना कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है, अर्थात शुद्ध ओमी प्रतिरोध होता है, तो धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। और जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली अर्थात शुद्ध प्रेरकत्व होता है, तब शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा विभवांतर से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। उनके ग्राफों का विश्लेषण हमने यहाँ पर किया, आपको बताया, ठीक से फिगर बनाने हैं आपको। धन्यवाद।